हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशी टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है ना। देखो, 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, मतलब आपको कितने प्रश्न आते थे। देखो दोस्तों, आप कहीं से ही पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, विद्या से पढ़ रहे हो, सरन से पढ़ रहे हो, ग्रेविटी से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऑनलाइन एमसीक्यू जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा स्पीड में। ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना आंसर देने के लिए अच्छा हूँ और कितना आंसर दे सकता हूँ। ठीक है ना। इससे आपका क्या होगा, और रोज़ आप जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिए कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। जो आपको आते हैं वो कमेंट में बता देना, और जो आपको नहीं आते हैं वो आप राइट डाउन करके उनको एक दो बार रिपीट कर लेना, लर्न कर लेना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और इसके बाद किस सब्जेक्ट के टॉप 50 क्वेश्चन आए, कमेंट करके जरूर बताना। सब्जेक्ट का नाम और उसकी ब्रांच और आपका सेमेस्टर। तो चलिए दोस्तों, ये पहला पार्ट रहेगा, पहली वीडियो होगी, इसका पहला पार्ट कराऊंगा और इसमें 50 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन करा दूंगा एमसीक्यू टाइप के। ठीक है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और जो आप कमेंट करके बताना कितने आपको सही है, कितने आपको आए। ठीक है ना। झूठी कमेंट मत करना, क्योंकि इससे ना आपका फायदा है ना मेरा फायदा है। ठीक है। लेकिन कमेंट करके जरूर बताना, भले ही आपके 10 से 15 क्यों ना सही जाएं। ठीक है। तो चलिए, पहले मैं आपको चलता हूँ पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। टेप रीडर है। टेप रीडर क्या है? पहला ऑप्शन नंबर पहला है यांत्रिक युक्ति, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति, एक रासायनिक युक्ति, एक विद्युत यांत्रिक युक्ति। ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए गए, एक इसमें सही है। कौन सा सही है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं, इसमें से जो राइट आंसर है वो है विद्युत रासायनिक युक्ति। ठीक है ना। इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा स्वचालन संख्यात्मक नियंत्रण है? मतलब कि एक है इनमें से। ठीक है ना। और ये आ जाता है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ऐसा ना करिएगा कि ज़्यादातर मैंने देखा है, ट्रिक देखा होगा आपने, तुक्का कैसे लगाए एमसीक्यू पे। तो उपयुक्त सभी वाला राइट आंसर है, वो उस पर आप टिक लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता है, कुछ कंडीशन में होता है ऐसा, लेकिन प्रत्येक कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योजना योग्य स्वचालन। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका कह सकते हैं यहाँ पे ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर आप देख पाएंगे एक चुंबकीय उपकरण। पहला ऑप्शन सही है। पहला आपका एक चुंबकीय उपकरण, दूसरा है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक वैद्युत चुंबकीय उपकरण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का, वो आ जाएगा आपका ए, एक चुंबकीय उपकरण। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही पेपर में आएंगे और सिंपल आपके पेपर में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा। चौथा क्या है? पाठ प्रोग्राम होता है अक्षर प्रारूप, नंबर प्रारूप और चिन्ह प्रारूप, उपयुक्त सभी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि अक्षर पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है, अक्षर प्रारूप भी होता है और अक्षर भी प्रोग्राम होता है। अक्षर और आपका चिन्ह भी प्रारूप होते हैं, जो इस तरीके से चिन्ह होते हैं, और नंबर 1 2 3 होते हैं वो भी आपका प्रारूप होता है। ठीक है ना। तो ये सारे उपयोग सभी हो जाएगा। और एक मैं आपको बता दूं, इन पर आप ध्यान मत देना, ऑप्शन 3 4 2 इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा तो 4 से डायरेक्ट हम 6 पे चलेंगे, 6 से हम डायरेक्ट 10 पे चलेंगे। तो आप नंबर पर ध्यान मत देना, लेकिन 50 क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, आप नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हाँ 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है ना। एक सीडी की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी क्षमता कितनी होती है, आपने सीडी देखी होगी जो चलती थी पहले, तो उसकी अब भी चलती है, ऐसा नहीं है पहले चलती थी अब भी चलती है। तो इसका कितनी क्षमता होती है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 700 MB इसकी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है। DVD राइट मैगजीन की स्पीड होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 7 में का ऑप्शन बी सही है। ठीक है। 10.5 मिनट फीट पर सेकंड। ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 भी इंपॉर्टेंट है आपका। बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय होता है। दोस्तों, आप सभी को जो आपको आता है उसका कोई टेंशन नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको दोबारा 4 बार जरूर पढ़ना, जब तक कि आपको याद ना हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब आपका पेपर आपके सामने आएगा आप सब कुछ भूल जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से तैयारी करना, और बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक अच्छा वाला। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। डी कौन सा है? ए और वी दोनों, मीन्स आपका
बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण होता है वो होता है आपका फीडबैक का भी होता है, फीडबैक निकाय, तो आपका ए जो है द्विदिशीय निकाय भी होता है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो इसमें दे रखा है ए और बी दोनों, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्रृंखला सर्वेक्षण का उदाहरण है। निम्न में से श्रृंखला संप्रेषण का उदाहरण है, इसका जो है कौन सा सही है। इसमें देखो डायरेक्ट आपको यहाँ पर आपको दे दिया है RS 232 सॉरी, ठीक है ना। अभी इसमें RS 232 नहीं आता, तो डायरेक्ट जो है संख्या दे दें, डिजिट दे दें, तो आपको 232 को ध्यान रखना है, इसमें जो है राइट आंसर लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे DVD का ग्रेन भार क्या होता है। देखो ग्राम में आ जाए तो अलग रहता है, और ग्रेन डायरेक्ट आ जाए तो अलग रहता है। ठीक है ना, तो इसका कितना होता है आपने पहले भी देखा होगा, 226, 256, 246 और 276। तो इसका राइट आंसर जो रहता है वो होता है 246, इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इनको नोट कर लीजिए, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 11 जो है नंबर क्वेश्चन, DPU का मुख्य कार्य क्या होता है। DPU का जो मुख्य कार्य है वो फुल फॉर्म पता होगा। DPU का जो जो है मुख्य कार्य होता है वो आपका पार्ट प्रोग्राम को कोड करना, या फिर पार्ट प्रोग्राम को तैयार करना और पार्ट प्रोग्राम को नियंत्रण रखना। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, पार्ट प्रोग्राम को इनकोड करना। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टेरोमीटर का कार्य क्या है। टेरोमीटर का जो टेरोमीटर होता है उसका क्या कार्य है। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इसका जो है देखो वेग का मापना होता है, गति का मापना होता है, तो दोनों हो गए ये दोनों। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें गति को भी नाप सकते हैं हम और वेग को भी माप सकते हैं। तो दोनों इनका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं DVD का ग्रेन भार क्या होता है। ऊपर आया था भार क्या होता है, इसमें बोल दिया ग्रेन भार क्या होता है। ग्रेन भार आपको पता होगा, पहले भी आपने बहुत सिंपल प्रश्न है, पहले भी आपको देखा होगा। तो इसका ग्रेन भार होता है 16 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 सिंगल स्लाइड डबल लेटर DVD की क्षमता कितनी होती है। आपने पहले भी देखा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका होता है 8.5 GB, यानी कि 8.5 GB। ठीक है ना। इसकी जो है DVD की क्षमता होती है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें छात्र जो है इसको कमेंट कर रहे हैं 10.5 को, तो इसको दिक्कत ना करिए, और ना कोई आप जो है डाउट हो तो अभी के लिए क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसमें पेपर के समय आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी यदि आप अभी डाउट क्लियर नहीं करोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, पदार्थ स्थानांतरण मशीन को कहा जा सकता है। मतलब जो स्थानांतरण मशीन होती है उसको क्या कहा जा सकता है। उसको जो है देखो पदार्थ प्रक्रम मशीन कह सकते हैं, पदार्थ स्थानांतर मशीन कह सकते हैं, पदार्थ प्रक्रम एवं स्थानांतर मशीन कह सकते हैं, या ऑटोमोबाइल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पदार्थ प्रक्रम एवं स्थानांतर मशीन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था 50 क्वेश्चन कराऊंगा, तो अब जो है सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया। सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं हम। ठीक है, चलिए तो जहाँ पर आप देख पा रहे हैं AMRO मशीन में इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें लिख रहा है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। AMRO जो मशीन होती है उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उच्च पहले आप कमेंट करके बताइए कौन सी मशीन का जो कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उच्च गति इस्पात का, या उच्च कार्बन इस्पात का, कोबाल्ट एवं इस्पात की मिश्र धातु का, या सेरेमिक का। तो इसका जो है मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च गति इस्पात का। ठीक है, यदि आपको देखो दोस्तों जो आपको नहीं आए ना वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी यदि आपने अभी जो है टेम्परेरी लर्न कर लिया और पेपर में इसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मिलिंग कटर के निर्माण के किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में छात्र बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो दोस्तों देखो पहला इसका जो है आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको देख रहे हैं सीमेंटेड कार्बन, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है उच्च गति इस्पात, थर्ड है आपका HSS कोबाल्ट, और लास्ट वन है आपका मध्यम कार्बन इस्पात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू, आप कमेंट करके बताना। इसका जब तक मैं बता देता हूँ, जिसका होता है HSS कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
तो आप इसको देख लीजिए। यदि आपको लर्न है तो कोई टेंशन नहीं है, यदि आपको नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितना आपको आता है ना उसमें पेपर में बैठने सब भूल जाओगे आप। तो इतना जितना कर लेना, जितने की आप जो है अच्छी तरीके से पास हो जाओ, ठीक है। चलिए, पास नहीं होना, बहुत अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि अब की बार पेपर ऑनलाइन हो रहा है, MCQ हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा दूँ, अंत कोण तथा पार्श्व कर्तन कोण के मध्य भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? तो इसका देखो मैं बता दूँ, फेस कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, नसिका या नोज कहते हैं, लिप कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसको नसिका कहते हैं, ये नसिका कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो नोज माने नाक कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, सीमेंट कार्बन प्रकृति के इस अवस्था में होता है, मतलब सीमेंट जो होता है कार्बन प्रकृति के किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में हो सकता है बताओ कमेंट करके। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो पहला है स्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में, दोनों अवस्था में। दोनों अवस्था का मतलब अस्थायी में भी हो सकता है, स्थायी में भी हो सकता है, या उपयुक्त में से कभी नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थायी अवस्था में, ठीक है। देखो वैसे तो मैं सभी को मैंने पढ़े हैं, जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इसमें कोई गलत वैसे होगा नहीं, लेकिन आपको कोई लगता है तो आप कमेंट करके वो भी आप जो है सॉल्व कर लीजिए। मैं सबका कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, और 1 घंटे के अंतराल में रिप्लाई देता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। तो कमेंट करना जो भी आपका प्रश्न हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एकल बिंदु कर्तन औजार में लिप कोण, लिप एंगल का मान होता है, कितना होता है लिप एंगल का मान? कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ऑप्शन समेत बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका जो है 0 से 60, मतलब 0 से 60 के मध्य में होता है। सेकंड ऑप्शन है 30 से 90 के मध्य में होता है। थर्ड ऑप्शन है जो है 60 से 90 के बीच में होता है, और लास्ट है 90 से 180 के बीच में होता है सॉरी। तो आप जो है कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, 60 से 90 के मध्य होता है, ठीक है ना। कौन सा? एकल बिंदु कर्तन का लिप कोण। लिप कोण माने जो है कर्तन बिंदु का जो लिप कोण होता है, वो इसका मान जो होता है 60 से अधिक होगा, और 90 के नीचे होगा, मतलब 90 से कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है चलते हैं 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जब अवनमन कोण को औजार की सेंक के लंबवत मापा जाता है तो उसे कहते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, या उसको कहा जाता है, क्या कहता है? पार्श्व अवनमन कोण कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन नंबर बी है पश्च अवनमन नमन कोण कहा जाता है, और पार्श्व पश्च, ठीक है, अवकाश कोण कहा जाता है, या उपमेय में कोई नहीं कहा, किसको नहीं कहा जाता? तो किसी को नहीं कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख पाएंगे पार्श्व अवनमन कोण कहा जाता है, ठीक है। कौन से अवनमन कोण को ध्यान रखना है, इसकी सेंक से जब लंबवत नापा जाता है तो पार्श्व अवनमन कोण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, भारी मशीनन संक्रियाओं के अंतर्गत ऊष्मा को तेजी से बाहर निकलते हेतु क्या होता है? क्लोरीन मिलाया जाता है, सल्फर को मिलाया जाता है, और या फिर फास्फोरस को मिलाया जाता है, या फिर ABC तीनों को मिलाया जाता है, या फिर इसमें ऐसे भी आ सकता है उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाए, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताना। मैं आपको इसका बता दूं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मतलब सल्फर को भी मिलाया जाता है, क्लोरीन को भी मिलाया जाता है, फास्फोरस को भी मिलाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, CNC मशीन के बेड में कितने होते हैं, मार्ग कितने होते हैं? देखो जो बताया नहीं है वो आप ऑप्शन से निकालिए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो पहले आपको दिखा दूँ, 3 गाइड मार्ग होते हैं, आपने पढ़ा होगा कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। तो 3 गाइड मार्ग होते हैं, 4 गाइड मार्ग होते हैं, 5 गाइड मार्ग होते हैं, और केवल 2 या विशेष परिस्थितियों में 3 गाइड मार्ग हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 5 गाइड मार्ग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और 3 जो है आने के लिए होते हैं, और 2 जाने के लिए होते हैं, ठीक है। 3 कह सकते हैं अग्र के लिए, और 2 जो है पक्ष के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर है इंपॉर्टेंट की ओर चल रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, CNC मशीन में प्रयोग किए जाने वाला ऑटोमेटिक पेलेन चेंज ओवर है। चेंज ओवर कौन सा है इसमें? जो है देखो पहला ऑप्शन नंबर ए है, एक औजार ग्राही युक्ति, एक कार्यकारी युक्ति, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका एक प्रकार का गाइड मार्ग, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए इसका जो राइट आंसर आपने जो है आता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक कार्यग्राही युक्ति, ठीक है ना। CNC मशीन में प्रयोग किया जाना ऑटोमेटिक फ्लैंज पैलेट
शिफ्ट फ्लेंज होता है एक कार्यकारी युक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सीएनसी मशीन में क्या होता है? देखो पहले मैं आपको दिखा दूं, ड्रम टाइप ऑटोमेटिक औजार परिवर्तन का औजार प्रयोग किया जाता है। चेन टाइप ऑटोमेटिक औजार का प्रबंध किया जाता है। विशेष उद्देश्य द्वारा औजार परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी दोनों, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये वाला और जो है बी वाला, ये दोनों सही हैं। मतलब चेन टाइप ऑटोमेटिक और ड्रम टाइप ऑटोमेटिक औजार परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सीएनसी मशीन क्या कह क्या रहा है वो? देखो पहले उसको एक बार पढ़िए, नहीं आ रहा समझ में 2 बार पढ़िए, और भी नहीं आ रहा 3 बार पढ़िए। पढ़ते रहिए जब तक उसका आंसर नहीं निकल आए। जितनी बार पढ़ोगे उतनी जल्दी आंसर निकल आएगा, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, सीएनसी मशीन में पुनः प्रवाह बॉल स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। तो देखो पहला आपको बता दूं, लीड स्क्रू की गति को कम करने के लिए, घर्षण में हानि तथा शक्ति पारेषण हानि को कम करने के लिए, स्पिंडल की गति को नियंत्रण करने के लिए, औजार को नियंत्रण करने के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रवाह बॉल स्क्रू जो है 12 का जो है ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब आपका घर्षण में हानि तथा शक्ति पारेषण में हानि को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बॉल स्क्रू का प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सीएनसी मशीन में चिप्स या धातु परत को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी कटिंग होती है या चिप्स हो जाती हैं, जैसे कोई आपका कार खंड है या जॉब है, उसकी जो कटिंग हुई तो उसमें जो चिप्स बचेंगी या फिर जो है फालतू की जो वेस्ट चिप्स धातु परत जो बचेंगी, उसको किससे हटाया जाता है? तो उसको मैं आपको बता दूं, देखो पेट्रोलियम के तेल से हटाया जाता है, या फिर छैली जो चीजल होती है, छैनी जो बोलते हैं। ठीक है, चीजल। ठीक है, ठंडी चीजल अलग होती है, गर्म चीजल अलग होती है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, कटाई में तरल का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसके द्वारा हटाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कटाई तेल के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत से छात्र कह रहे थे कि पेट्रोल तेल से प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल का तेल बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता, इसको जो है गलत हो जाएगा, इसको नहीं, कटाई तरल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सीएनसी मशीन में क्वालिफाइड टूल स्थिर होता है। मीन्स आपका जो क्वालिफाइड टूल होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो पहला मैं आपको बता दूं, देखो डेंटम के लंबत दिशा में, डेंटम की विपरीत दिशा में, या निर्दिष्ट डेंटल के सापेक्ष निकट सीमा में, या डेंटल के ऊपर स्थित होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्ट सही है। कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट करके बताइए। नहीं है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या है। इसका आपका सी सही है। ठीक है, 14 का सी सही है, निर्दिष्ट डेंटल के सापेक्ष निकट सीमा में। ठीक है, यदि आपको देखो अभी आता था ये प्रश्न तो ठीक है, यदि नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप मुझे पता है लेट के वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आलस है आपके अंदर, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, ऑटोमेटिक औजार के परिवर्तन के प्रयोग का मुख्य लाभ है। मतलब जो ऑटोमेटिक औजार होता है उसमें परिवर्तन जो होता है उसके प्रयोग का मुख्य लाभ क्या होता है? एक लाभ होगा कौन सा? रख रखाव में सरल होता है, या प्रक्रम मृत्यु व्यय में हो जाता है, या मशीन की यथार्थता की वृद्धि करता है, या फिर उपयुक्त सभी। एक ऑप्शन सही है इसमें जो है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये उपयुक्त सभी, क्योंकि यही इसका सही आंसर है। मतलब इन सब में जो है फ़ायदा होता है, तो इसी के लिए ऑटोमेटिक औजार का प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, सीएनसी मशीन में अक्ष को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सीएनसी मशीन में अक्ष होता है उसको चलाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? उसमें आपको पट्टा एवं पुली चालन का किया जाता है, चैन एवं स्पोर्ट चालन का किया जाता है, रैंक एवं प्रीडियम चालन का किया जाता है, या उपयोग सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयोग सभी। सभी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सीएनसी मशीन में बेड में बने 5 गाइड मार्गों में से, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था 3 आने के लिए 2 जाने के लिए, तो मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा था जैसे मैंने याद किए थे जब मैं पढ़ता था। तो यहाँ पर आप दिखा दूं कि 5 होते थे गाइडलाइन, 5 गाइड मार्ग होते थे, मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर जो है किस आधार पर होते हैं? देखो 3 ट्रेड आवागमन के लिए और 2 जो है ट्रेल आवागमन हेतु होते थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। 3 मार्ग जो ट्रेड के आवागमन और 2 मार्ग टेल स्टॉक के आवागमन में हेतु होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक कितने प्रश्न हो गए कमेंट करके बताना इस समय जो है कितने प्रश्न हो गए। चलिए चलो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जल्दी।
दोस्तों अब आ गए हम अपना 3 चैप्टर पे। 3 चैप्टर कौन सा है? पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ये लेटेस्ट जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो सभी एक एक प्रश्न सभी को जो है करने हैं, कोई भी एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लॉपी डिस्क बनी होती है, मतलब आपको फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो किससे बनी होती है? तो पूरा आपको कमेंट करना है किससे आपका जो है बनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय फेरिड ऑक्साइड से बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका G85, मतलब G85 आपको क्या दर्शाता है? तो आपने ये पढ़ रखा होगा, बोरिन दर्शाता है या बोर आउट दर्शाता है, या आपने देखो ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका जो दर्शाता है वो बोर इन एंड बोर आउट दर्शाता है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है पंच टेप होता है। पंच टेप किसका होता है? आपने पहले ही पढ़ा होगा, पंच टेप की सारी क्वालिटी पढ़ी होंगी। पंच टेप में कितने रो और कॉलम होते हैं, कितने छिद्र होते हैं, क्या मतलब होता है, कितने सेंटीमीटर का होता है? 25 सेंटीमीटर का होता है। 12 × 80 रो कॉलम होते हैं इसमें। और आपका जो है पढ़ रखा होगा भारतीय मानक कार्ड के बराबर होता है। इसको जो है डिटेल में पढ़ रखा होगा। तो आपका इसका उपयुक्त सी सही है, डी सही है, सॉरी। आपका जो है प्लास्टिक का बना होता है, बिल्कुल सही है। माइलर एल्यूमिनियम चढ़ा होता है, ये भी सही है। माइलर प्लास्टिक का चढ़ा हुआ होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब कि ये सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचनोम। ये देखो पंच कार्ड में होते हैं, मैंने अभी वही पूछा था आपको, मैंने कॉलम आपको जो है डायरेक्ट पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पूछा है। पंच कार्ड में कितने होते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 12 रो इंटू 80 कॉलम। तो आपको 12 × 80 भी आ सकता है, या 12 पंक्ति इंटू 80 कॉलम, या पूछ भी जा सकता है कितने पंक्ति होती हैं, कितनी कॉलम होती हैं, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, पंच टेप रीडर होता है, किसका होता है? पहले ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का जो है देखो, यांत्रिक टेप रीडर का भी होता है, प्रकाशीय टेप रीडर का होता है, वायुपीय टेप रीडर का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, जो कि पेपर में आने ही आने हैं। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, किस में लगा होता है? टेप रीडर में, मशीन नियंत्रण यूनिट में, कोड रीडर में, रीडर यूनिट में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, किस में लगा होता है? मशीन नियंत्रण यूनिट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रही हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पार्ट प्रोग्रामिंग के अंतर्गत निर्देशांक यूनिट जेड अक्ष में होती है। जेड अक्ष होती है, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है, मुख्य स्पिंडल में होती है, ठीक है। मुख्य स्पिंडल, मेन स्पिंडल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या कह रहा है? एनसी मशीनों में एक्स अक्ष होती है, मतलब जो एक्स अक्ष है वो क्या होती है एनसी मशीनों में? एनसी मशीनों में जो एक्स अक्ष होती है वो होती है क्षेत्रीय तथा कार्यमेज के लंबवत सॉरी, और ऊर्ध्वाधर तथा कार्यमेज के लंबवत, क्षेत्रीय तथा कार्यमेज के समांतर, ऊर्ध्वाधर तथा कार्यमेज के समांतर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, इसका क्षैतिज एवं कार्यमेज के समांतर, ठीक है। ये वाला आपका सही है। मिलते जुलते आपका जो ऑप्शन आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपको दिखा दूं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एनसी मशीनों में वाई अक्ष स्थित होता है। वाई अक्ष जो है कहाँ स्थित होता है? वाई अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर और जेड अक्ष के समांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा। ए व सी के दोनों, ए आपका एक्स अक्ष और डी आपका सी आपका जेड अक्ष। तो इन दोनों के जो है एक्स और जेड के समांतर होता है, ठीक है, वाई अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कौन सा है। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? सीएनसी प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सही है? मतलब कि सीएनसी मशीन में एक प्रक्रम में एक जो है प्रक्रिया होती है, कौन सी होती है? देखो डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो मैं बता दूं आपका। इसका ऑप्शन सी सही है। कैसे? सबसे पहले हम प्रक्रम नियोजन करते हैं, मतलब हमको क्या करना है, नियोजन माने तैयारी करते हैं पूरा, फिर उसकी पार्ट प्रोग्राम करने हैं, मतलब क्या उसका पार्ट कैसा रहेगा, प्रोग्राम पार्ट का प्रोग्राम करते हैं, जो आपने पार्ट सोचा उसको आप प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अब उसने जब प्रोग्राम कर लिया हमने, उसको क्या करते हैं? टेप की तैयारी करते हैं उसकी, ठीक है। जब हम टेप की तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर आपका उसका जो है उत्पादन रह जाता है। मतलब आपको उत्पादन, मतलब जो है आपको जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी जो है
उत्पादन करना चाहते हैं तो वो आपको रह जाता है, और वही इसका ऑप्शन सी सही है। तो इसको देखो दोस्तों, अगर इस तरीके का प्रश्न आया तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देख के सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि सारे मिलते जुलते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सी सही है इसका। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 30 क्या कह रहा है, एनसी मशीनों में जेड अक्ष की स्थिति होती है। जेड अक्ष की स्थिति कौन सी होती है, क्षैतिज तथा वर्क टेबल के समांतर, वर्क टेबल के समांतर, क्षैतिज और वर्क टेबल के लंबवत। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्षैतिज तथा वर्क टेबल के समांतर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन अगर दिमाग से एक भी क्वेश्चन अलग गया, नंबर आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, घुड़ी मेज की अक्ष की स्थिति होती है। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है एक्स माइनस वाई, मतलब जेड एक्स और वाई माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। होते चारों तीनों में होते हैं, लेकिन कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है। तो इसका याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक बताऊं, एक चीज़ याद कर लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सारे प्लस में होते हैं। तो इसका डायरेक्ट प्लस में कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी में है, एक्स प्लस वाई प्लस, मतलब एक्स प्लस एक्स डैश प्लस वाई और प्लस जेड, मतलब सारे जो है प्लस में, कोई भी माइनस में नहीं है, कोई भी ऋणात्मक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, 15 बोल रहा है 15वां, एनसी मशीनों में स्लाइड की गति को इस नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो एनसी मशीन होती है उसमें स्लाइड की गति को किस नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपका जो है ए, दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है। दो नियम होते हैं, दाएं हाथ के और बाएं हाथ के, ठीक है। इसको ऐसे भी आ सकता है दाएं हस्त के नियम से, ठीक है ना, तो उस तरीके से देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दाएं हाथ के नियम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है OM00 का दर्शाता है, मतलब M00 क्या दर्शाता है, पार्ट में स्टॉप करना, एंड करना, प्रोग्राम एंड करना, या ऑप्शनल प्रोग्राम एंड करना। तो इसका क्या दर्शाता है, इसको जो है दर्शाता है वो है आपका प्रोग्राम स्टॉप करना, प्रोग्राम स्टॉप दर्शाता है। इसको जरूर याद कर लीजिए, एक नंबर का प्रश्न डायरेक्ट आपको एक नंबर ही दिला के जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, एक भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, एक भी प्रश्न को भारी में नहीं लेना है, ठीक है। मौज मस्ती से पढ़ना है, अच्छा पेपर जाएगा तो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। यही समय है आपको टॉप करने का, क्योंकि जितने क्वेश्चन सही है उतने नंबर मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो 50 नंबर मिल जाएंगे, टॉपर अपना रिजल्ट बना ले जाएंगे। बैक बच्चे जो आती थी उनकी बैक सारी क्लियर हो जानी चाहिए, एक भी बैक नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एनसी मशीनों में टी किसको परिभाषित करता है, मतलब जो एनसी मशीन होता है उसको टी जो है किसको परिभाषित करता है। तो टी जो है टूल को परिभाषित करता है, टूल मतलब औजार होता है, ठीक है। चलिए, तो औजार को परिभाषित करता है या टूल को प्रदर्शित करता है या परिभाषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पंच कार्ड का साइज होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इस समय। पंच कार्ड का जो साइज कितना होता है, तो दोस्तों इसको आपको पता होगा, 7 सही 3/8 × 3/4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ध्यान से, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इसको चीज़ को ध्यान रखना है, मतलब तीनों जो है सही में आता है इसमें। इस तरीके से ट्रिक अपनी ट्रिक बना लिया करो, जो भी आपको याद करना हो कि कौन सा क्या ट्रिक बना के याद, क्यों आपको ही तो याद करना है, पढ़ाना थोड़ी ना, आपको समझना थोड़ी ना, आप मतलब किसी को समझाना थोड़ी ना, आपको याद करना है बस, ठीक है। तो आप उसको टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। सीधी काट वाली इसकी कटाई नहीं की जा सकती, मीन सीधी काट के द्वारा किसकी कटाई नहीं की जा सकती, वर्गाकार कटाई नहीं की जा सकती, त्रिभुजाकार कटाई नहीं की जाती, आयताकार कटाई नहीं की जा सकती, वृत्ताकार कटाई नहीं की जाती। कौन सा आंसर सही है इसका, डी ऑप्शन सही है, वृत्ताकार कटाई नहीं की जा सकती है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट प्रश्न करते हैं इस वीडियो का, आज खत्म करते हैं वीडियो यहीं पर। पार्ट प्रोग्राम में XYZ वर्ड दर्शाते हैं। दोस्तों इसको वीडियो से ख़त्म करने से पहले आपको एक सजेशन दे दूं, नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की आए, कौन से सेमेस्टर की आए, कौन से जो है सब्जेक्ट किया है, तो सभी आप जो है कमेंट करके बताना। और आपको ये 50 क्वेश्चन आपको करा दिए होंगे, 50 और ज़्यादा ही हो गए होंगे 50 में से, तो कितने प्रश्न आपको आए थे कमेंट करके बताना। देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि ना तो इसमें आपका फ़ायदा होगा ना मेरा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, स्कोर पता चले, आपको ही पता चले आप कितने पानी में हो। तो सभी जो है इसको देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वी का ए आपका सही है, औजार के निर्देशांक को, ठीक है। XYZ वर्ड दर्शाते हैं औजार के निर्देशांक को, कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। इस वीडियो को बहुत अच्छी लाइक मिलनी चाहिए, बहुत अच्छे व्यूज़ मिलने चाहिए, क्योंकि यही वीडियो आपका डिपेंड करेगी आगे वाली वीडियोस
बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आगे वाली वीडियो थोड़ा मुझे भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं भी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो आप कमेंट करना कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आए और अब जो है आगे मैं क्या पढ़ाऊं, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आए और क्या आपको पढ़ाया जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद फुल मोटिवेशन के साथ, ठीक है, चलिए फुल मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।